हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आँखों को परमेश्वर की हुजूरी में अपने सिर को झुकाएँगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर कितना महान है, कितना दयालु है, उसके उपकार हमारे जीवन में कितने सारे हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर। प्रभु जी, आज आपने हमें ये दिन दिखाया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कई हमारे भाई बहन प्रभु जी ऐसे थे जो आज का दिन देखना तो चाहते थे, लेकिन प्रभु वो आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु जी। प्रभु आपने हमें ये दिन दिखाया प्रभु, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके उपकारों के लिए परमेश्वर, वो उपकार जो आपने हमारे जीवनों पे किए हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे जीवनों में आपने अपनी आत्मा को बसाया परमेश्वर, आपने हमें सांसें दी परमेश्वर। प्रभु हम मर और मिटे नहीं प्रभु, ये आपकी महान करुणा का फल है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने पूरे परिवार के लिए परमेश्वर, परिवार के एक एक जनों के लिए परमेश्वर पिता। परिवार में जितने भी भाई बहन बुजुर्ग बड़े छोटे पाए जाते हैं प्रभु, सबके लिए हम आशीष को मांगते हैं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके उपकार के लिए, आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में रख देते हैं परमेश्वर। हम घटे प्रभु, आप बढ़ने पाए परमेश्वर, ऐसे हम आपसे प्रार्थना चाहते हैं परमेश्वर। ओ स्वर्ग में सुनने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब बातों प्रभु आपको महिमा देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और मधुर नाम में मांग लेते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें सांसें दी है, जिसने हमसे कहा कि तू मेरा बेटा है। जब हम परिस्थिति में पड़े हुए थे, जब परमेश्वर को हम जानते हुए भी हम परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे थे, हमने परमेश्वर की सच्चाई को जाना था। परमेश्वर ने हमें सच्चाई के साथ में स्वतंत्रता किया था। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया था। परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो काम किया जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आपका पूरा परिवार आपको छोड़ देगा, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सुंदर प्रभु ने हमें सुंदर दिन दिखाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हम वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 2 आयत से लेके और 9 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। क्या करते थे? पानी को हिलाया करते थे, और पानी के हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था। वहाँ पर हम देखते, इस बात को हम देखेंगे कि वहाँ उस जगह पे एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, पर मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। और फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर का वचन ताया हुआ वचन है, हड्डियों को तोड़ता है और गुदे गुदे को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरता है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें ये समय दिया, ये मौका दिया कि हम प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु के लिए हम महिमा कर सके। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे हमने देखा कि यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास में एक कुंड है, उस कुंड के चारों ओर 5 ओसारे हैं, और उन ओसारों में से, उन ओसारों के वहाँ पे बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले, हर एक बीमार व्यक्ति जो वहाँ पे पाया जाता है, वो हर एक बीमार व्यक्ति वहाँ पे पाया जाता है। हम देखें कि वहाँ पे उस समय की कंडीशन ये होगी कि वहाँ पे उस समय
इतने सारे लोग होंगे कि हम उस चीज़ की पालना नहीं कर, गिनती को नहीं काउंट नहीं कर सकते उन चीज़ को। लेकिन हम वहाँ पे एक चीज़ को देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे काम कर रहा था, परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ पे काम कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्गदूत उस पानी के अंदर क्यों उतरता था? क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर वहाँ पे जितने भी बीमार, सूखे अंग वाले, हर एक प्रकार से ग्रसित लोग उस पानी के पास में बैठे रहते थे, ताकि परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पे आकर के और उसमें पानी को हिलाए। वैसे ही परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको उसमें उतरते ही, और कोई भी व्यक्ति जो पहले उतरता वो व्यक्ति चंगाई को प्राप्त कर लेता था। हालेलुया। हम देखते हैं एक घटना घटित है। यह हकीकत है कि इस घटना में हमें बहुत सारी सीखने को बातें मिलती है, बहुत सी बातें हमें ऐसे मिलती है जो हमारे विश्वास को बढ़ाती है। आप किस विश्वास में चल रहे हैं वो आप जानते हैं। यहाँ विश्वास एक 38 साल के बीमार व्यक्ति के लिए हो रहा है, जहाँ बाइबल कहती है वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था, और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और उसे जानकर कि बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति के जीवन में उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं इस पानी तक कैसे पहुंचूंगा। उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं इस पानी के अंदर कैसे जाऊंगा। उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैं कभी चंगाई को प्राप्त करूंगा, मैं कभी चलने लगूंगा, कभी फिरने लगूंगा। ऐसा उसने अपने जीवन में नहीं सोचा। आज हम संसार के तौर पे आज हम हमारे यहाँ के समय जगह को देखते हैं, तो जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं या कोई भी चिन्ह चमत्कार करने वाला अगर यहाँ पर आ जाता है कुछ भी, तो वहाँ पे हम लाइनें बना कर खड़े, ताकि हम उस चीज़ को पहले जा कर के उस चीज़ को देखने पाए, उस चीज़ को हम प्राप्त करने पाए कि हम ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाए। हालेलुया। हम ठीक हो जाए। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वहाँ पे एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमारी के हालत में उस पलंग के ऊपर पड़ा हुआ है। उसको कोई उठाने वाला नहीं है, उसको कोई ले जाने वाला नहीं है, उसको कोई सहायता नहीं करने वाला है, उसको कोई भी मदद नहीं करने वाला है। लेकिन एक समय वहाँ पे ऐसा हुआ कि अद्भुत काम वहाँ पे हुआ। वहाँ पर 38 साल से बीमार व्यक्ति की जो पड़ा हुआ था, वहाँ पे उस समय जब यीशु मसीह उस कुंड के समीप से निकल रहे थे, तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को देखा और उसके ऊपर नजर गई परमेश्वर यीशु मसीह की। उसने उसको देखा और उसके पास में गया और उसके पास में जाकर के उससे कहा, उठ, क्या तू चंगा होना चाहता है? उठ, क्या तू ठीक होना चाहता है? उठ, अपनी खाट उठा, उठ और तू चल फिर, और उठ, तू परमेश्वर के द्वारा सामर्थ को पा रहा है। हालेलुया। आज हमारे जीवनों में हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जीवनों में हम परमेश्वर के साथ में मिले, परमेश्वर के साथ में एक होकर के परमेश्वर आराधना करें, परमेश्वर के संगति करें, परमेश्वर के साथ महिमा करने। लेकिन हमारे कई रिश्ते, हमारे कई परिवार, कई बातें, कई हमारे ऐसी रुकावटें बीच में आती है जब हम परमेश्वर के समीप नहीं जा पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है यीशु मसीह उसके पास में आया। यीशु मसीह उसके पास में आकर के उससे कहता, क्या तू चंगा होना चाहता? क्या तू ठीक होना चाहता? ठीक होना चाहता तो उठ और अपनी खाट उठा और चल। सब लोग तो उस पानी के पास में जाया कर रहे थे, सब लोग तो उस पानी के अंदर स्वर्गदूत जब उतरते उस पानी के हिलने की आशा में पड़े हुए हैं, अभी भी इस दशा में पड़े हुए हैं। लेकिन इस व्यक्ति के पास में जो 38 साल से बीमारी हालत में पड़ा हुआ, इस व्यक्ति के पास में प्रभु यीशु मसीह खुद गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ, क्या तू चंगा होना चाहता है? खड़ा हो, क्या तू चंगा होना चाहता है? और अपनी खाट उठा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु हर बात में उसको कह रहा है कि तू चंगा होना चाहता है। प्रभु उसको बोल रहा है कि उठ, खड़ा हो और अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में आज परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत सामर्थ को दिखाना चाहता है। आज परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर बहुत सारी योजनाएं बनाना चाहता है। आज परमेश्वर हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे कामों को करना चाहता है, वो काम जो परमेश्वर हमारे जीवनों से करना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर हमारा समर्पण नहीं हो पा रहा। हमारे अंदर हमारा समर्पण की कमी के कारण परमेश्वर हमसे पूर्ण रीति अपने आप को हमारे अंदर प्रकट नहीं कर पा रहा है।
प्रभु का वचन कहता है कि उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। आज हमारी भी जरूरत है कि आज हमारे पास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि जो हमें परमेश्वर के वचन को बताए, जो हमें परमेश्वर के वचन के पास में लेके जाए, जो वचन परमेश्वर का ताया हुआ वचन है उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बिताए। आज कोई भी सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलना मांग रहा, अर्थात आप संसार की बातों पे चलना मांग रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर की बेटी पे रखो। परमेश्वर आज आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा। परमेश्वर आज आपके जीवन को बदलने जा रहा। परमेश्वर आज आपके दुर्घटनाओं को खत्म करने जा रहा। परमेश्वर आज आपकी घर की चिंताओं को खत्म करने जा रहा। परमेश्वर आज आपके परिवार को बनाने जा रहा। परमेश्वर आज आपके परिवार को बनाने जा रहा। परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू सामर्थ दे। इस व्यक्ति के समान परमेश्वर खुद हमारे पास चल के आ रहा है और वो हमसे कह रहा है कि उठ मेरे बेटे, मैं तुझे जंघई देने आया हूं। आज परमेश्वर हमारे पास में खड़ा है, कमी हमारे अंदर है, हम परमेश्वर को अपने जीवन को नहीं दे पा रहे। एक समय था जब मेरे जीवन में दुख और मुसीबत थे, एक समय था जब मेरे जीवन में संसार की खुशियां नहीं थी और संसार की खुशियां होते हुए भी मैं उस खुशी को नहीं ले पा रहा था। आज वो समय है जब सब लोग छोड़ गए। आज वो समय है जब परमेश्वर का वचन मेरे अंदर आया और परमेश्वर के वचन ने मुझे खड़ा कर दिया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर ने मेरी परिस्थितियों की ऊपर नजर की और परमेश्वर ने अपनी नजर के अनुसार मुझे खड़ा कर दिया। परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन 1 बार गिरेगा, 7 बार गिरेगा, 70 बार भी गिरेगा तो भी मैं उसको उठाने की सामर्थ्य रखता हूँ। आज परमेश्वर ने मुझको खड़ा किया। मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की सेवा होगी। मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करवाएगा, क्योंकि परमेश्वर का काम है, ये मेरा काम है। जब परमेश्वर काम करेगा तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उस काम को रोक दे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह ने उससे कहा उठ और अपनी खाट उठा और चल, और फिर वो व्यक्ति तुरंत उठा, चला, फिरने लगा, अपनी खाट उठाई और चला गया। उसको ये नहीं मालूम था कि जिस व्यक्ति ने मुझसे कहा वो व्यक्ति है कौन। उसको ये नहीं मालूम। उसको ये मालूम है कि जिस व्यक्ति ने मुझसे कहा वो एक व्यक्ति है। वो कौन व्यक्ति है, क्या है उसका रीजन, ये नहीं मालूम उसको। फिर उसने कह दिया उठ और अपनी खाट उठा और चल, और फिर प्रभु का वचन कहता है कि जब हम भजन संहिता 34 के 8 में कि जब हम परमेश्वर को परख कर देखेंगे, देख परमेश्वर कितना भला है, क्या ही धन्य है वह जो उसकी सराह लेता है। जब हम परमेश्वर के अंदर अपने जीवन को बढ़ाना चालू करें, जब हम परमेश्वर के अंदर अपने जीवन की कमियों को खत्म करके परमेश्वर के अंदर अपने जीवन को व्यतीत करना चालू करेंगे, परमेश्वर के समय को हम अपने समय मानकर परमेश्वर के अंदर समय देना चालू करेंगे, परमेश्वर को हर एक चीज़ से हम आदर देना चालू करेंगे, परमेश्वर के सामने हम दंडवत होना चालू करेंगे, परमेश्वर के सामने हम घुटने टेक के उसके सामने प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलने में असमर्थ नहीं, सामर्थ्य है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, अपनी कौम को परमेश्वर ने चुना है ताकि हम लोग परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा कर सके, वो आराधना कर सके, वो महिमा कर सके जैसा परमेश्वर चाहता है। आप संसार में अच्छी बात है, संसार के जैसे कामों को मत करो, लेकिन आप प्रभु के कामों को करें जो परमेश्वर चाहता है। आप संसार के जैसे काम करोगे तो परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य से नहीं भरेगा। आप वो काम करो जो परमेश्वर चाहता है, आप वो काम करो जो परमेश्वर हमें सामर्थ देना चाहता है। हमेशा प्रार्थना मांगता हूँ, हमेशा प्रार्थना, जब मैं प्रार्थना करता हूँ हमेशा प्रार्थना मांगता हूँ कि परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों? मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली, मैंने अपनी इच्छाओं में अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, मैंने अपने जीवन के अंदर अपनी खुशियों को ख़त्म कर दिया। लेकिन अब जब मेरे जीवन में परिस्थिति आई तो परमेश्वर उन परिस्थितियों को खत्म के अपनी योजनाएं मेरे जीवन के द्वारा चलाई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता आगे, यीशु ने उससे कहा उठ अपनी खाट उठाकर चल, फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने और फिरने लगा। चला गया वो व्यक्ति, उसको नहीं मालूम था कौन था।
कुछ समय बाद उसको मालूम चला कि वो एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के बारे में मैंने अपने जीवन को, इस चलते हुए रूप को जो मैं देख रहा हूँ, उस व्यक्ति ने मेरे जीवन में चंगाई दी थी। उस व्यक्ति का जीवन उसके जीवन में काम किया। उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाया। परमेश्वर हर जगह कहता है कि फिर पाप मत करना। हमारा जीवन फिर पाप करता है, हमारा जीवन फिर गलत कामों में पड़ जाता है। लेकिन मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि हम दोबारा अपने जीवन को पाप की अवस्था में ना डालें, क्योंकि हम अगर जो हमारे जीवन को वापस से पाप में डाल देंगे तो परमेश्वर की व्यवस्था हमारे विपरीत गलत ठहर जाएगी। इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखें, परमेश्वर के सम्मुख रखें। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हम अपने जीवन को चलाएं। हम अपने आप से नहीं चलाएं, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को देखा, आज भी उन परिस्थितियों को झेली है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, क्योंकि मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखा। भजन संहिता 34:4 में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। जब मैं परिस्थिति में था तो परमेश्वर मेरे साथ तो था, लेकिन मेरे समीप नहीं था। परमेश्वर मेरे नज़दीक तो था, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं देता। परमेश्वर से मैंने खुद ने अपने आप की दूरी बना ली थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, भजन संहिता 34:4 के अकॉर्डिंग, कि मैं यहोवा के पास गया, मेरा जीवन परिस्थिति में परमेश्वर के समीप गया। परमेश्वर ने तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, मेरे जीवन को पूरा निर्भय किया। मेरे जीवन में जो डर था, जो भय था, जो कमजोरी थी, जो श्राप था, परमेश्वर ने अपने लहू से उन सबको खत्म कर दिया। कोई माने या ना माने, मैं इस बात को मानता हूँ, परमेश्वर का वचन मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन ने मुझे माफ़ किया। परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। परमेश्वर का वचन हृदय को जांचता है। उसने मेरे जीवन को, मेरे हृदय को परखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के समीप जाएंगे तो परमेश्वर हमारे समीप आएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पर रखें। हम अपने जीवन को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलाएं। हम अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के अनुसार चलाएं। हम अपने जीवन को संसार की बातों के द्वारा नहीं चलाएं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने जीवन को चलाने पाए। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने जीवन को चलाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है वो हमें सुनना है, संसार हमें क्या कहता है वो हमें नहीं सुनना। परमेश्वर जो आपके जीवन में डालता है, जो आपके अंदर डालता है, वो आपको सुनना है। संसार आपको परमेश्वर के वचन से अलग करा देगा, आपके घर वाले आपको अलग करा देंगे, आपके साथ रहने वाला आपको अलग करा देगा। आप किसी पे विश्वास मत करो। आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में, आपकी योजना परमेश्वर के हाथ में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बनाया। आप नहीं सोच सकते थे कि परमेश्वर आपको क्यों बना रहा। आप ये सोचो कि परमेश्वर ने मुझको अपनी महिमा के लिए बनाया। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु के दासों का, प्रभु के सेवकों का जिन्होंने मेरे जीवन में अद्भुत काम कराया, जिन्होंने मेरे जीवन को संभाला, जिन्होंने मेरे जीवन में वो सामर्थ्य दिया जो मैं नहीं पा सकता था। मैं इस योग्य नहीं था कि मैं प्रभु की सामर्थ्य को वापस पा सकता था। प्रभु की योजना मेरे जीवन में हो सकती थी, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पूरे परिवार के लिए। मेरा पूरा परिवार प्रभु में पाया जाता है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हर एक बात में प्रभु को महिमा मिलने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन के अनुसार हमने एक चीज़ सीखी है कि जब हम परिस्थिति में होते तो उस समय हम किसी को नहीं पुकारे, उस समय हम सिर्फ परमेश्वर को पुकारे। इस व्यक्ति ने किसी को नहीं पुकारा, इस व्यक्ति ने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने इसके जीवन में अद्भुत काम किया, और वो अद्भुत काम किया जो सामर्थ्य परमेश्वर देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के साथ अच्छा करें, अपने मेल मिलाप को परमेश्वर के साथ में अच्छा करें। ये मत सोचो कि आपको कौन देख रहा, आपके साथ में कौन खड़ा, आप अगर जी परमेश्वर के लिए झुकोगे तो वो शर्म छोटे हो जाएंगे, आप किसी के सामने हाथ जोड़ोगे तो आप छोटे हो जाओगे। नहीं, परमेश्वर के लिए आप सब कुछ करें। आप सबके सामने अपने जीवन को रखें। आप अपनी परिस्थितियों से खत्म कर दिए गए। आप परमेश्वर की योजना है, आप परमेश्वर की योजना है। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें। बनाने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है।
हम मध्यस्थता करने वाले, सिर्फ परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के सुसमाचार को हम सुनते हैं। अपने आप को दीन, नम्र और दीन बनाए। आप नम्र दीन बनेंगे, परमेश्वर आपके अंदर उत्पन्न होगा, आपके जीवन में स्वभाव उसका आएगा, आपके जीवन में प्रभु की आशाएं जागृत होगी, आपके जीवन में परमेश्वर काम करना चालू करेगा। आपकी विपरीत परिस्थितियां परमेश्वर के हाथ में है, आपकी विपरीत परिस्थितियों को परमेश्वर खत्म कर देगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आइए हम धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, बड़ी नम्र दीनता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आपने हमें अपना बेटा कहकर बुलाया है परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर आपने प्रभु हमें मरने नहीं दिया परमेश्वर। प्रभु आपने हमें अपने हाथों में उठा करके हमारे जीवन को बना दिया परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अब तक आपने संभाला प्रभु, आगे भी आप संभालेंगे। इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को अच्छा करने पाए परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम घटे प्रभु आप बढ़ने पाए परमेश्वर। हमारे एक एक परिवार के एक एक जन पर प्रभु तेरी आशीष को मांग लेते हैं परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सबको आशीषों से भरना परमेश्वर। प्रभु हम घटे प्रभु आप बढ़ने पाए। जब प्रभु इस संसार में, इस देश में, हमारे राजस्थान में, हमारे भारत में फिर कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन का वायरस चालू हुआ परमेश्वर। प्रभु हम इन सारी ओमिक्रॉन की ताकत को, डेल्टा की ताकत को, कोरोना की ताकत को, प्रभु इन सब की ताकतों को हम यीशु मसीह के नाम से खंडन करते हैं परमेश्वर। कोई भी बीमारी प्रभु के लोगों के लिए नहीं है, प्रभु के लोगों के लिए चंगाई है, प्रभु के लोगों के लिए आशीष है, प्रभु के लोगों के लिए स्वर्ग है। प्रभु उन लोगों के लिए स्वर्ग नहीं है जो लोग अपने आप में परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देते, नाना प्रकार की बातों में फंसे। आज समय है प्रभु के सामने आने का, प्रभु के साथ में अपने जीवन को सही करने का। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर। सब बातों में प्रभु आपको महिमा देते हैं, सारी आदर, गौरव और महिमा हम आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और मधुर नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया।